सास और ननद ने गरीब बहू का उड़ाया दर्जी होने का मजाक। बस कर रानी यार, ऐसे मत रोना। अगर तू रोएगी तो तू जानती है ना कि मुझे भी रोना आ जाएगा। रोना? तो फिर और क्या करूं स्वरा? मेरी जिंदगी ही मुझे मजाक लग रही है। मेरे कितने सपने थे, कितना कुछ करना चाहती थी मैं, और माँ बाबा ने मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी फिक्स कर दी। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। रानी, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन तेरे माँ बाबा अगर तेरी शादी कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। देख, मैं तुझे समझाती हूँ, बात कड़वी है लेकिन पूरी तरह नहीं, तो काफी हद तक सच्ची है कि हम आम लड़कियां कभी शायद अपने सपने नहीं जी पाती है। मैं जानती हूँ कि तू फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। तेरे माँ बाबा ने तेरे शौक की वजह से तुझे हाथ की सिलाई मशीन दिलवाई। वो अपनी हैसियत के मुताबिक जो कर सकते थे उन्होंने किया ना। अब आगे तेरी किस्मत थी। देख रानी, तेरे माँ बाबा तेरी पैदाइश से ही तेरे लिए पैसा बचा रहे होंगे ताकि तेरी शादी कर सके, और अब जब वो लम्हा आया है तो तू मना मत कर। इतने साल बीत गए, कौन सा तू डिजाइनर बन गई? इसीलिए जो हो रहा है ना वो होने दे। हो सकता है ससुराल जाकर तेरे लिए कोई रास्ता खुल जाए। सही बोल रही है तू स्वरा, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। ठीक है, सही बोला तूने। हम आम सी लड़कियों के लिए आसान नहीं है अपने सपनों को जीना, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। हो सकता है कि इसी में कोई खैर छिपी हुई हो। रानी ऐसे बोलकर अपनी सहेली स्वरा से लिपट गई। रानी और स्वरा दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थी। रानी बस गरीब सी आम सी लड़की थी, लेकिन बचपन से ही उसे सिलाई करने का बहुत शौक था, और बचपन से ही रानी ने एक बड़ी फैशन डिजाइनर बनने का सपना अपनी आंखों में सजाया हुआ था। अब रानी बड़ी हो चुकी थी और वो अपने मोहल्ले की मशहूर दर्जी भी थी। अब रानी की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वो थोड़ी तैयार तो थोड़ी दुखी थी। देखते ही देखते रानी की शादी हो गई और वो विदा होकर अपने ससुराल आ गई। आज रानी की पहली रसोई थी और रानी काफी खुश भी थी। अरे वाह, मैंने जो अपनी शादी के लिए कपड़े सिले हैं वो कितने अच्छे हैं। मेरी अनारकली के साथ ये शरारा कितना प्यारा लग रहा है। अब जल्दी से नीचे चली जाती हूँ, माँ और बाकी सब इंतजार कर रहे होंगे। रानी ऐसे बोलकर नीचे आ गई। नीचे रानी की दो ननद और सास उसका इंतजार कर रही थी। रानी को साड़ी न पहनकर अलग से सूट में आते हुए नीचे आते ही उससे उसकी सास बोली, रानी बेटा, जहाँ तक मुझे पता है गरीब घरों की लड़कियाँ अक्सर अपनी पहली रसोई जैसे मौकों पर बस साड़ी ही पहनती हैं। फिर ये अनारकली तुमने क्यों पहनी? माँ जी, वो इसलिए क्योंकि मुझे कपड़े सिलने आते हैं। मैं खुद एक दर्जी हूँ और बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं एक बड़ी सी ड्रेस डिजाइनर बनूं। बस इसीलिए मैंने अपनी शादी पर पहनने वाले कपड़ों को भी खुद सिला। कैसा लग रहा है मेरा सूट? भाभी, आपका दिमाग तो सही है ना। ड्रेस डिजाइनर, आप बस एक आम दर्जी हो और आप अपनी हदों को मत भूलो। सही कहा तुमने, मैं बस एक आम सी दर्जी ही हूँ, लेकिन मैं सपना तो देख सकती हूँ ना। बस बहू, बस बस कर अपना ये मजाक। छोटी सी झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़कियां कभी आसमान के सितारे नहीं बनती हैं, समझ आया? अब ये बेकार की बातें खत्म कर और जा जाकर पहली रसोई बना ले, और आइंदा ये शब्द तेरी जुबान पर आने नहीं चाहिए। धारा ने ऐसे बोलकर रानी को पहली रसोई बनाने को भेज दिया। धारा और रानी की बड़ी ननद उर्वशी ने खूब रानी का मजाक बनाया था। मैं पागल हूँ, सच में पागल हूँ, जो हर जगह कुछ ना कुछ गलत बोल ही जाती हूँ। मैं कैसे भूल गई कि मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ। मैं कहाँ कुछ कर सकती हूँ? नहीं भाभी, आप सब कुछ कर सकती हो। इस जगह आप गलत हो जो आप ये सोच रही हो कि आप क्या कर सकती हो। अरे धानी, तुम? भाभी, सपने कभी भी औकात देखकर नहीं देखे जाते हैं, और ना ही सपने कभी छोटे या बड़े होते हैं। ये सब तो बस दिमाग का खेल है कि उसे क्या अच्छा लगता है। झोपड़ी से निकलकर भी महलों पर राज किया जा सकता है अगर तुम्हारे हाथ में हुनर है तो। पता है भाभी, मैं भी मॉडलिंग करना चाहती हूँ। मेरा मॉडल बनने का सपना है, लेकिन मैं जब भी अपने घर में ये बात करती हूँ तो मेरी बहन और माँ मेरा मजाक बनाने लग जाती हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन मैं मॉडल बन ही जाऊंगी, इसीलिए आप इन सभी की बातों पर मत जाओ। शुक्रिया धानी, मेरे आंसुओं को साफ करके मेरी हमदर्द बनने के लिए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे काफी हिम्मत मिली। रानी ऐसे बोलकर धानी की तरफ को देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ ही देर में उसकी पहली रसोई भी बन गई, जो सभी को काफी पसंद आई। और फिर सभी को खाना खिलवाने के बाद धानी ने एक बहू होने की जिम्मेदारी को भी खूब अच्छे से निभाया। ऐसे ही चलते चलते अब रानी को अपने ससुराल में लगभग 1 महीना बीत चुका था, और इस 1 महीने में उसने जरा भी सिलाई नहीं की थी। फिर से ये 3 बजे से 5 बजे तक का खाली वक्त आ गया। रोजाना सुबह जल्दी उठकर सफाई और खाना पकाने से निपटने के बाद
मेरे दिन के ये 2 घंटे बिल्कुल बोरियत भरे कटते हैं। अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं बैठकर कुछ सिलूं। एक काम करती हूँ, माँ को फोन करके अपनी हाथ की सिलाई मशीन यहाँ मंगवा लेती हूँ। इस तरह मैं खाली वक्त में सिलाई कर लिया करूंगी और मुझे बोरियत भी नहीं होगी। रानी ने ऐसे बोलकर अपनी माँ को फोन मिलाया और अपने पिता के हाथों उसने सिलाई मशीन को मंगवा लिया। रानी तो मशीन आने से काफी खुश हुई, लेकिन ये क्या भाभी, अपनी छोटी सी मशीन आपने यहाँ क्यों मंगवा ली? अब अपनी दर्जीगिरी यहाँ पर भी दिखाओगी क्या? हाँ उर्वशी, वो मेरा ना कामों से निपटने के बाद दिन नहीं गुजरता, तो मैं खाली वक्त में सिलाई ही कर लिया करूंगी। बिल्कुल भी नहीं, तुझसे सिलाई करवा कर क्या मुझे दर्जी बहू की सास बनना है? तो माँ जी, एक दर्जी बहू की सास होने में बुराई ही क्या है? मेरे मोहल्ले में मैं सबसे अच्छे कपड़े सिलती थी, जिसकी वजह से मैं मशहूर भी थी। अगर यहाँ भी लोग मुझे मेरे अच्छे काम की वजह से जानेंगे तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुझे अपने घर में दर्जी का काम तो जरा भी नहीं करने दूंगी। जहाँ से इस मशीन को मंगवाया वहीं वापस भिजवा दे। 1 मिनट माँ, आप इस मशीन को कहीं पर भी मत भिजवाओ। क्यों? माँ, मेरे कॉलेज में अगले हफ्ते से मॉडलिंग शुरू होने वाली, जिसमें लड़कियों को अलग अलग थीम्स दी जाएंगी और उसी के हिसाब से हमें ड्रेसअप करना होगा। और हम लोग इतने अमीर तो है नहीं कि आप मेरे लिए किसी डिजाइनर से कपड़े डिजाइन करवाओ या हर हफ्ते मुझे आप कुछ नया दिलवाओ। इसलिए मैं घर में ही भाभी से अपने लिए कपड़े सिलवा लिया करूंगी। अरे वाह, एक मॉडलिंग का शो? बस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और किससे पूछकर तूने मॉडलिंग में नाम लिखवाया? और अगर लिखवा भी लिया है तो तू इन दर्जी के हाथ से बने कपड़े पहनकर रैंप पर वॉक करेगी? भाभी, ड्रेस बनाने से पहले हर बड़े से बड़ा डिजाइनर दर्जी ही होता है। भले ही भाभी मशहूर नहीं है, लेकिन मैंने भाभी के बनाए हुए डिजाइन्स देखे हैं। वो बहुत ज्यादा अच्छी डिजाइनर हैं। और वैसे भी दीदी, मेरा शो होगा और मेरी मर्जी है कि मैं भाभी के हाथों से सिले हुए कपड़े पहनूं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर तू इस पर अंधा यकीन रखती है तो रख, लेकिन जब तू इस दर्जी के हाथ की आड़ी टेढ़ी निकाली हुई सिलाइयों की वजह से रैंप पर बेइज्जत होगी तो फिर हमसे कुछ ना बोलना। धारा की बात पर भी धानी ने वैसे गर्दन हिला दी, जिसके बाद वो रानी को लेकर उसके कमरे में आ गई। धानी, क्यों लाई हो मुझे यहाँ? ओहो भाभी, आपको कॉन्टेस्ट के रूल समझाने और किस लिए? देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में कॉन्टेस्ट है कैसे। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वीक की थीम है कैजुअल्स, तो सभी मॉडल्स को कैजुअल लुक ही कैरी करना है। आप समझ तो रही हो ना? एवरी संडे वो शो हुआ करेगा और ऐसे 3 महीने तक चलेगा। इसमें बाहर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज से भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिसने भी हर वीक हफ्ते में सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाए होंगे वो इस कॉन्टेस्ट का विजेता बन जाएगा। अच्छा, सुनने में तो मजेदार है। इस तरह से तुम्हारा मॉडलिंग का ड्रीम भी पूरा हो जाएगा धानी, और मेरा फैशन डिजाइनिंग का। तो बताओ, अब मुझे तुम्हारे लिए कब और क्या क्या बनाना है? भाभी, कुछ भी बनाना, बस वो कैजुअल होना चाहिए। धानी ऐसे बोलकर किसी काम से रानी के पास से उठ गई। भोली भाली रानी को इतना अंदाजा नहीं था कि कैजुअल थीम के लिए वो कैसे कपड़े बनाए। उसने अपने लगेज में से एक कॉटन की साड़ी निकाली और मैं इस कॉटन की साड़ी में से धानी के लिए एक शॉर्ट फ्रिल्स वाली ड्रेस बना दूंगी। हाँ, वो ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। भाभी, आपने कुछ सोचा कि आपको क्या बनाना है? हाँ, मैंने सोच लिया। मैं तुम्हें बताऊं क्या? नहीं भाभी, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। आप बना देना खुद से ही। मुझे पता है कि आप कुछ अच्छा ही बनाओगी। ठीक है। धानी को मेरे ऊपर कितना विश्वास है, लेकिन मैं तो कैजुअल का मतलब भी अच्छे से नहीं जानती हूँ। शायद कैजुअल का मतलब सीधे सादे कपड़ों से होता है, जो मॉडर्न भी लगे और सादे भी हों। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो सिल ही दूंगी। रानी ने ऐसे बोलकर अपनी मशीन पर बस सादा सा एक शॉर्ट फ्रॉक सिलना शुरू कर दिया। रानी की चॉइस तो अच्छी थी, लेकिन उसने कपड़े कॉटन के लिए। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया और वो दिन भी आया जब कॉन्टेस्ट था। रानी, धानी, उर्वशी और धारा सभी कॉलेज आ गए, जहां बाकी कंटेस्टेंट भी थे। देख धानी, यहाँ पर सभी कितने फिट हैं, बिल्कुल जिसको जहाँ से जैसा होना चाहिए उसकी बॉडी उसी शेप में है, क्योंकि इन सभी का ड्रीम मॉडलिंग ही है ना। अच्छा, सभी तैयार हो रहे हैं, कुछ ही देर में कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं भी तैयार होने चली जाती हूँ। धानी ऐसे बोलकर चेंजिंग रूम में चली गई। सभी बैक स्टेज पर ही थे। ऐसे में धानी अपनी भाभी के हाथ से सिली हुई कॉटन की ड्रेस को पहनाई। सभी मॉडल लड़कियां जो कैजुअल थीम के लिए मॉडलिंग करने वाली थी, किसी ने ऐसा आम सा कपड़ा नहीं पहना हुआ था। धानी, रियली तुम ये दर्जी के हाथ से सिली हुई चीप सी ड्रेस पहनोगी? भले ये शो मॉडलिंग का है, लेकिन ड्रेसिंग की भी तो थीम दी गई थी ना। हाँ, मैं यही पहनूंगी क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। ऑफ कोर्स, सबसे अलग और सबसे अजीब आज तुम ही लग रही हो। सोफिया, जो कि कॉन्टेस्ट में ही एक पार्टिसिपेंट थी, वो धानी को चिढ़ाने लगी, लेकिन धानी उससे कुछ खास चिढ़ी नहीं।
फिर धानी अपनी भाभी के साथ से सिली हुई ड्रेस को पहनकर अपनी माँ और बहन के सामने आई। धानी सीरियसली, तू इतनी मॉडर्न और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी हुई लड़कियों के बीच में ये चीप सा ड्रेस पहनेगी? तेरा दिमाग तो सही है ना? दीदी, भाभी के लिए एक थीम को दिमाग में रखते हुए ड्रेस बनाने का ये पहला टास्क था। उसी तरह मेरे लिए ये पहली मॉडलिंग होगी। आपको मुझे मोटिवेट करना चाहिए, ना कि इस तरह से बोलना चाहिए। मैं भी जानती हूँ कि ये ड्रेस उतना अच्छा नहीं है जैसे बाकियों के हैं। हो भी सकता है कि मैं लास्ट आऊं, लेकिन एटलीस्ट आप लोग मुझसे ऐसी बातें मत करो। आता जाता कुछ नहीं, मामूली सी दर्जी बनने चलिए फैशन डिजाइनर। देख लिया कि तेरा हुनर बस किस लेवल का है। माँ, कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है, आप ऐसी बातें मत कीजिए। सभी की बातें सुनकर रानी को अपने हुनर पर भी शक हो रहा था, लेकिन वो बेचारी कुछ बोली नहीं। कुछ देर के बाद ही कैजुअल थीम की मॉडलिंग शुरू हुई, जिसमें मॉडल्स ने एक से अच्छा एक कैजुअल आउटफिट कैरी किया। वैसे धानी ही थी जो सबके बीच कॉटन का ड्रेस पहनकर थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी धानी अपनी बारी पर कॉन्फिडेंस के साथ रैंप पर चली और सभी ने उसके लिए ताली भी बजाई। कुछ ही देर में बोर्ड पर सभी मॉडल्स की रैंक आ गई, जिसमें सबसे ऊपर सोफिया और सबसे नीचे धानी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस धानी, लास्ट आने के लिए। अरे नहीं, मैं तो सभी कॉम्पिटिटर्स में सबसे लास्ट आई हूँ। यही थी कि बहुत अच्छी ड्रेस बनाऊंगी, देख लिया आपकी क्या हुआ। तू बस एक आम सी दर्जी है और बस उससे ज्यादा तू कुछ नहीं कर सकती। देखा किसको बोलते हैं डिजाइन और फैशन। तेरी वजह से मेरी बेटी आखिर की पोजीशन पर आई है। दर्जी बनने चली फैशन डिजाइनर। हाँ। आप सब लोग सही बोलते हो, मेरे अंदर ड्रेसेस को डिजाइन करने की कला नहीं। आज मैं अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। एक बार इस तरह हार जाना हमारे पूरे करियर को डिसाइड नहीं करता। अभी पूरे 3 महीनों तक यही कॉन्टेस्ट चलने वाले हैं, और कभी मैं ऊपर, कोई और नीचे, तो कभी मैं नीचे, तो कोई और ऊपर इस लिस्ट में। ये सब तो चलता रहता है। हम इससे अपनी काबिलियत को जज नहीं कर सकते। मैं कल भी आपसे ही अपनी ड्रेस को डिजाइन करवाऊंगी। अगर अगले हफ्ते भी ऐसा ही है तो आप क्विट करने की सोच सकती हो। एक बेइज्जती करवाकर तुझे चैन नहीं मिला जो दूसरे हफ्ते भी जलील होना चाहती है? माँ, आपको मैं नहीं, अब वक्त खुद ही जवाब देगा। धानी की बात पर धारा कुछ भी नहीं बोल पाई। अगले हफ्ते की कॉन्टेस्ट की थीम ट्रेडिशनल कपड़ों की थी, जिसके लिए धानी और रानी भी तैयारी करने लगी। रानी भाभी, अगले हफ्ते के ट्रेडिशनल के लिए आप मेरा क्या बनाओगी? बस धानी, मेरी फिटिंग की सिलाइयाँ रह गई हैं। एक बार ये लग जाए तो फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। ओहो भाभी, आपके हाथ की सिलाई मशीन है, ऊपर से अब हर हफ्ते के लिए आपको मेरे लिए भी कपड़े बनाने हैं। ऐसे में जरूरी है क्या कि आप सिलाई पर भी कपड़े लो? अरे धानी, मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है। तुम्हारी ड्रेसेस तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में बना दूंगी, लेकिन बाकी के 3 दिन क्या करूंगी? इसलिए मैं जरूरतमंदों के लिए कपड़े सिल देती हूँ। हाँ, अब बोलो कि क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आप मेरे लिए क्या सिलने वाले हो? इस बार हमें जीतना है। मैंने ऐसे नहीं सोचा। चलो बाजार से कोई अच्छा सा एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा देखने चलते हैं। उसे देखकर जो अच्छा लगेगा मैं तुम्हारे लिए वही बना दूंगी। रानी की बात सुनकर धानी उसके साथ बाजार आ गई, जहां पर आकर दोनों नंद भाभी तरह तरह की एम्ब्रॉयडर्ड नेट और जॉर्जेट वगैरह देखने लगी, और उसी में एक सुनहरे रंग की नेट रानी को पसंद आई। धानी, देखो तो जरा कैसी लग रही है ये नेट। बहुत प्यारी है भाभी, लेकिन आप इसके अंदर से क्या बनाओगी? इसे देखकर तो मुझे बस एक ही चीज का ध्यान आ रहा है। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। कुछ समझी? ओह माय गॉड भाभी, आप मेरे लिए दीपिका पादुकोण वाली आइकॉनिक दीवानी मस्तानी सॉन्ग की ड्रेस को रिक्रिएट करोगी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अपने स्टाइल में। रानी ने ऐसे बोलकर वही सुनहरे रंग की एम्ब्रॉयडरी वाली नेट खरीद ली, जिसके बाद वो दोनों उसे लेकर घर आ गईं और रानी ने 3 से 4 दिनों में धानी के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बना दी। आज अब फिर से कॉन्टेस्ट का दिन आ चुका था, जिसमें सभी लड़कियों ने लाइट ट्रेडिशनल लुक कैरी किया, लेकिन अकेली धानी ही सबसे हैवी और सुंदर ड्रेस में थी। गॉश, व्हाट अ ड्रेस! लगता है पिछले हफ्ते की कसर आज निकलेगी। वैसे दर्जी ने ड्रेस तो काफी अच्छी बनाई है। उर्वशी और धारा आज रानी की बनाई हुई ड्रेस में कोई कमी नहीं निकाल पा रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों का मुंह फूला हुआ था। कुछ ही देर में मॉडलिंग शुरू हो गई और आज मॉडलिंग से जीत धानी की ही हुई थी। लिस्ट में उसी का नाम सबसे ऊपर था। देखा भाभी, आज आपकी मेहनत सबसे ऊपर है, इसलिए मैं आपको क्विट नहीं करने दे रही थी। हाँ, लेकिन है बस महज एक इत्तेफाक ही, इसलिए ज्यादा खुद को बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर न समझना।
धारा अपनी बात से रानी को उदास करना चाहती थी, लेकिन रानी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। देखते ही देखते ऐसे ही हफ्ते गुजरे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऐसे ही धानी की लिस्ट में रैंक रही और अब आखिर फाइनल का हफ्ता भी आ चुका था। भाभी, इस कॉन्टेस्ट के सफर में काफी उतार चढ़ाव रहे और अब हम आखिरी फाइनल तक पहुंच भी चुके हैं। इस बार डिज्नी प्रिंसेस थीम है। आप मेरे लिए कौन सी प्रिंसेस का ड्रेस बनाओगी? तुम्हें कौन सी प्रिंसेस पसंद है? मुझे रहने दो भाभी, उसकी ड्रेस बनाना बहुत मुश्किल है। बताओ तो सही। मुझे सिंड्रेला पसंद है। सिंड्रेला की कहानी बचपन से मेरी पसंदीदा कहानी रही है। अच्छा, तो चलो फिर बनाते हैं सिंड्रेला जैसी ड्रेस। सच? धानी और रानी दोनों सिंड्रेला की ड्रेस बनाने को बाजार आ गई। ये ड्रेस बनने में पूरा हफ्ता ले जाएगी। सबसे पहले इसके नीचे मुझे वर्क हुप स्कर्ट बनाना होगा, जिसके बाद कैन स्कर्ट भी बनेगा और उसके बाद से ड्रेस की लेयरिंग शुरू होगी। कम से कम हमें धानी 20 लेयर्स बनानी पड़ेंगी। रानी ने ड्रेस बनाने के हिसाब से ही कपड़ा लिया और ड्रेस के सबसे ऊपर आने वाली लेयर ले ली। उसने चमकदार फिरोजी कपड़ा लिया। इसी के हाथ धानी के लिए सिंड्रेला जैसे शूज बनाने को रानी ने सादा हील्स ली, जिसके साथ ही उसने उन्हें डेकोरेट करने को ग्लिटर भी ली। रानी ने धानी की सिंड्रेला जैसी ड्रेस बनाने को दिन रात एक कर दिए थे और आज आखिरी कॉन्टेस्ट का फाइनल दिन भी आ चुका था। सभी लड़कियां बैक स्टेज पर प्रिंसेस बनी हुई थी। कोई रेपुंजल की तरह बड़ी चोटी लगाकर तैयार थी तो कोई स्नो वाइट की तरह हाथों में सेब लिए हुए थी। सभी लड़कियां तैयार हो ही रही थी कि तभी लड़कियों को एक खबर मिली जो कि धानी ने रानी को भी बताई। रानी भाभी, सुना है आज फाइनल में मशहूर डिजाइनर भी मौजूद हैं। सच? मैं पर्दे के पीछे से सब देखूंगी। सभी स्पेशल गेस्ट के बारे में जानकर खुश भी थे और डरे हुए भी थे। कुछ ही देर में शो शुरू हुआ, जिसमें जैस्मिन से लेकर एल्सा तक हर प्रिंसेस के लुक की लड़कियां आईं, लेकिन किसी की भी ड्रेस धानी की तरह प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनी हुई थी। लास्ट में धानी रैंप पर सिंड्रेला के लुक में चली, जिसने सभी का दिल जीत लिया और धानी कॉन्टेस्ट जीत गई। तुमने इतना अच्छा ड्रेस पहना और तुम्हारा ऊपर से कॉन्फिडेंस, दोनों ने आज आग लगा दी। वैसे इस ड्रेस को क्रिएट किसने किया? इसके पीछे मेरी भाभी है। ये ड्रेस किसी डिजाइनर ने नहीं बल्कि मेरी भाभी ने बनाई है, वो भी घर के कामों को करते हुए सिर्फ हाथ की मशीन पर। धानी की बात सुनकर सभी चौंक गए और रानी को स्टेज पर बुलाया गया। अब इस मोमेंट ने धारा और उर्वशी के घमंड को भी तोड़ दिया था और उनका भी सीना सभी के बीच में चौड़ा हो रहा था। आपने बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाया। सच में इस सोसाइटी को आप जैसे डिजाइनर्स की जरूरत है। धानी और रानी, क्या आप दोनों मेरी कंपनी में एज अ मॉडल एंड एज अ फैशन डिजाइनर काम करेंगी? डिजाइनर की बात को सुनकर रानी और धानी दोनों को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हुआ। पलक झपकते ही उन दोनों की किस्मत बदल चुकी थी। उन्होंने डिजाइनर के ऑफर को एक्सेप्ट किया, जिसके बाद रानी और धानी दोनों को उनका सपना मिल गया। उर्वशी और धारा भी अब रानी की कामयाबी की वजह से बदल चुकी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।